हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून के सियासी राब्ते तेज। आज नवाज शरीफ इस्लामाबाद में चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ और शाफे हुसैन भी मुलाकात में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ का 24 घंटे के दौरान मौलाना फजलुर रहमान से 2 मरतबा राबता। हुकूमत साजी पर एतमाद में लिया। मौलाना का इंतखाबात के नताज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मजलिस आमला और अमरा इजलास में मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। चौधरी शुजात आज आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेंगे। नई हुकूमत की तश्कील पर सियासी जमातों की भाग दौड़ जारी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब। सियासी राबतों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नंबर्स गेम ज़ेर बहस आएगी। गुज़िश्ता रोज लीगी वफ्द की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात पर शुरका को एतमाद में लिया जाएगा। शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल और साद रफीक पर मुश्तमिल लीगी वफ्द ने पीपी क़यादत से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म, नवाज शरीफ को सदर और यूसुफ रजा गिलानी को स्पीकर बनाने की तजवीज़ दी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से दी गई तजावीज़ भी पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पेश की जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट में रेहाना डाक की ख्वाजा आसिफ की जीत के खिलाफ समाअत। जस्टिस अली बाकिर नसरी ने रिमार्क्स दिए कि पहला फॉर्म इलेक्शन कमीशन का है। क्या पहले रिटर्निंग अफसर के पास दरख्वास्त दायर करना जरूरी नहीं? क्या अदालत ऐसे मुतनाज़ मामले पर बराह रास्त मुदाखलत कर सकती है? वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं सिर्फ महदूद रिलीफ मांग रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन को कह देते हैं आज ही आपको सुनकर फैसला करे। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो और अमरीकी सफीर के दरमियान इंतखाबी और सियासी उमूर पर बातचीत हुई। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी और सफारती ज़राए ने मुलाकात की तस्दीक की। तहरीक इंसाफ विफाक और सूबों में किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। तमाम आज़ाद उम्मीदवार राब्ते में हैं। पार्टी मीटिंग बुला ली। इंतजामी मामलात हल कर ले, फिर आइंदा का लाहेमल तय करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गोहर कहते हैं वजारत आला और सूबाई हुकूमतों के हवाले से मंगल को फैसले होंगे। लाहौर के हल्का NA 121 से जीतने वाले वसीम कादिर नून लीग में शामिल। वसीम कादिर तहरीक इंसाफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं। मरियम नवाज से मुलाकात में पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। कौमी असम्बली की नशस्त पर कामयाब। मजीद 4 उम्मीदवारों का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मियां खान, राजा खुरम नवाज, अकील अंजुम, शमशेर मजारी भी नून लीग में शामिल। फॉर्म 47 के मुताबिक आम इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार 101 सीटों के साथ सबसे आगे। 92 PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शामिल। नून लीग 80, PP 54 और MQM की 17 सीटें। पंजाब असम्बली की 138 नशस्तें आज़ाद, 137 नून लीग के नाम। पीपल्स पार्टी की 10, काफली की 8, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और TLP की 1-1 नशस्त। सिंध में पीपल्स पार्टी ने 84 और MQM ने 28 नशस्तें जीती। खैबर पख्तूनख्वा में 90 सीटें जीतकर आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी और JUI 11-11 सीटों पर कामयाब। नून लीग के 10 और 6 आज़ाद उम्मीदवार जीते। नई हुकूमत की तश्कील पर सियासी जमातों की भाग दौड़ जारी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब। सियासी राबतों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नंबर्स गेम ज़ेर बहस आएगी। गुज़िश्ता रोज लीगी वफ्द की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात पर शुरका को एतमाद में लिया जाएगा। शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल और साद रफीक पर मुश्तमिल लीगी वफ्द ने पीपी क़यादत से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म, नवाज शरीफ को सदर और यूसुफ रजा गिलानी को स्पीकर बनाने की तजवीज़ दी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से दी गई तजावीज़ भी पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पेश की जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट में रेहाना डाक की ख्वाजा आसिफ की जीत के खिलाफ समाअत।
जस्टिस अली बाकर नशवी ने रिमार्क्स दिए कि पहला फॉर्म इलेक्शन कमीशन का है, क्या पहले रिटर्निंग अफसर के पास दरख्वास्त दायर करना जरूरी नहीं? क्या अदालत ऐसे मुतनाज़ मामले पर बराह रास्त मुदाखलत कर सकती है? वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं सिर्फ महदूद रिलीफ मांग रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन को कह देते हैं आज ही आपको सुनकर फैसला करे। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन नताइज के खिलाफ सियासी जमातों का एहतजाज जारी। तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल वापस लिए जाने के बावजूद मुजाहिरे। लाहौर लिबर्टी चौक पर एहतजाज करने वाले उम्मीदवार शहजाद फारूक समेत 10 कारकुन गिरफ्तार। रावलपिंडी में सादिकाबाद चौक पर मुजाहिरा। पुलिस की शेलिंग। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला और दीगर शहरों में भी एहतजाज किया गया। शुएब शाहीन ने आज 2 बजे के लिए पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। तमाम फॉर्म 45 इकट्ठे कर लिए गए। पीटीआई 180 से ज्यादा सीटें जीत चुकी। शेर अफजल मरवत कहते हैं एमक्यूएम एक सीट भी नहीं जीतती, हमारी जीती हुई सीटें उन्हें दे दी गई। मेहरबानों ने कहा खुली धांधली पर पूरी दुनिया में आवाजें उठ रही है। फॉर्म 45 और 47 में बहुत फर्क है। 4000 वोट मुस्तरद हुए। फॉर्म 47 में तादाद बढ़ा दी गई। धांधली ट्रिब्यूनल में ठहर नहीं सकेगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए आजाद उम्मीदवारों की सोच विचार जारी। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सूबे में हमारी हुकूमत का कयाम यकीनी है। सरकारी अफसरों को खबरदार करते हैं नताइज मत बदले। शवाहिद मिल रहे हैं कि थैलों की सीलें तोड़कर वोटों में रद्दो बदल किया जाने लगा। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में भारत को 79 रन से शिकस्त। 254 रन के ताकुब में भारतीय बैटिंग लाइन 174 रन पर ढेर। फातेह टीम की जानिब से बैट्समैन और मैकमिलन की 3 विकेटें। महज 4 बल्लेबाज दोहरे हिस्से में दाखिल हो सके। भारत को क्रिकेट के मैदानों में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1 साल के दौरान तीसरी बड़ी शिकस्त हुई। प्रीमियर लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले इंग्लैंड में जारी। आर्सेनल ने वेस्ट हैम पर गोल्स की बरसात कर दी। मेहमान साइड ने 1-2 नहीं आधे दर्जन गोल दाग दिए। मेजबान वेस्ट हैम एक बार भी गेंद को जाल में न पहुंचा सकी। बुकायो साका और लैंड्रो ने 2-2 गोल्स स्कोर किए। अहम कामयाबी की बदौलत आर्सेनल फिर टाइटल दौड़ में शामिल। ऑस्टन विला के खिलाफ मैनचेस्टर यूनाइटेड की 2-1 से जीत। फातेह साइड के लिए रास्मिस और स्कॉट ने गेंद को जाल में पहुंचाया। और लाहौर में फैज फेस्टिवल अवाम अदब के खजाने की बात इख्तिताम पजीर। फन, अदब और मौसीकी के सेशन ने 3 रोज रंग जमात रखे। आखिरी रोज 32 से जायद सेशन का इनेकाद फनकारों और बच्चों ने खूबसूरत परफॉर्मेंसेज पेश करके दिल मोह लिए। फेस्टिवल में किताबों, कपड़ों और खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए।